हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी शॉर्टकट मेथड से और बेहतरीन ट्रिक के साथ। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो कि है आपका जो क्लास 10th 11 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि है टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो कि है इसमें हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से जो आपके सामने जो ये आपका जो ये सीरीज जो आता है, ये सीरीज आप जो कि है बहुत सारे बच्चे जो कि एग्जाम में क्या करते हैं, ये वाला सीरीज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीरीज, बहुत सारे बच्चे जो कि ये भूल जाते हैं। तो उसका जो कि शॉर्टकट ट्रिक मैंने जो कि आप लोग के बीच लाया हूँ। तो आप लोग जो कि ये वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। तो ये जो कि मैं जो ट्रिक लाया हूँ आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। तो चलें क्या करें, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो कि आपका क्या है, अफवाहों का नियम। क्या है? अफवाहों का नियम। तो इसमें सबसे पहले क्या करते थे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s इसके लिखते थे। इसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। उसी इसके बाद 3d 4d 5d और 6d। इसके बाद 4f और 5f से इसको लिखते थे। इसके बाद इसका तीर लगाते थे और जो इसका जो कि जो तीर का जो कि आपका सिर है और इसका जो कि सिर से क्या करते थे, उसका ये वाले पूंछ पे इसको मिला देते थे तीर मारने के बाद, ऐसे करते थे। तो ये सारे क्या करते हैं, सारे ये बहुत सारा जो कि एग्जाम में एक जो क्वेश्चन आता है, तो ये वाला जो कि है बनाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपका जो कि टाइम जो कि है इसमें आपका बहुत ही आपका जो कि है उसमें वेस्ट होता है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या अपनाना पड़ेगा, तो चलिए आपको सबसे पहले जो कि मैं आपको बतला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कि ये वाला जो मैंने जो सीरीज किया है यहाँ पे आपको लिख दिया, ताकि जो कि मैं अभी जो शॉर्टकट ट्रिक के मैसेज जो इस पेज में जो मैं निकलाऊंगा, तो अब जो कि मैं आपको मिलाने में आपका सक्षम होगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया यहाँ पे लिख लिए। तो आप लोग जो कि है आप जो कि आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जो कि है आपको ये चीज़ जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि एस पी डी और एफ ये क्या चीज़ है, हमारा जो कि है ये हमारा जो कि एलिमेंट है उसे तत्व में यानी कि ग्रुप में बांटा गया कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो कि इसको रखा गया। तो हमारे पास जो कि तत्व इलेक्ट्रॉनिक का जो तत्व होता है उसके कितने ग्रुप में बांटा गया, 4 ग्रुप में। तो इसका जो कि नाम क्या दिया गया, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपको जो कि इसको याद करना पड़ेगा। और देखा जाए तो एस का जो कि पावर कितना होता है, सब अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रखने का क्षमता कितना होता है, ये आपको 2। तो आपको इसको क्या करना, आपको याद रखना पड़ेगा। एस का कितना 2 रहता है और पी का जो कि है यहाँ पे देखा जाए तो कितना 6 और डी का जो कि है 10। अधिकतम जो कि पावर कितना रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एफ का आपका इसमें 14। ठीक है, ये रहता है। ठीक, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एस है ना, क्या करेंगे आप एस यहाँ पे समझिए, आप ट्रिक आपको यहाँ पे काम आने वाला है। देखिए एस क्या है, क्या हम एस को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे घुमा के लिख सकते हैं। देखिए कैसे दिख रहा है मेरा, 2 टाइप का। तो एस बराबर में कितना हो गया, अधिकतम पावर वह 2 रख सकता है घात। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि इसका एस ब्लॉक में कितना आपका जो कि है एस वाले जो कि क्या 2 रख सकता है। उसी प्रकार से पी क्या, पी को हम ऐसे नहीं पलटा के लिख सकते हैं, बस लिख सकते। तो कितना हो गया 6। देखिए 6 आपका है, आ गया ना। अब देखिए दोनों में अंतर, देखिए दोनों में अंतर कितना आपका है, दोनों में अंतर जो कि आपका 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर। तो क्या करेंगे इसमें हम एस पी डी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा डी में क्या आपका कितना हो जाएगा, आपका जो कि 6 में 4 जोड़ दे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ में कितना हो जाएगा हमारा, एफ में जो कि है 10 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा जो कि है 14, जो कि यहाँ पे जो कि हमारा इसमें आ जाएगा। तो कितना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम रख सकता है, अधिकतम। ठीक है, क्या बोल रहा है, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 जो कि इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या वह रख सकता है। तो चलिए अब देखते हैं जो ट्रिक अब काम आने वाला है बहुत ही अच्छा। तो आप लोग जो कि ऐसे बने रहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको इसको यहाँ पे जो कि है याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो समझ में आ चुका होगा यहाँ पे जो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब जो कि है यहाँ पे इसे एक काम करते हैं, इससे क्या करते हैं, इसको इसे भी जो कि है इसे मिटा देते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस पी डी और एफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद जो कि इसका नंबरिंग कर देना है। देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, मेरा 1 नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है 1 नंबर पे ना, और ये हमारा 2 नंबर पे पी है और डी 3 नंबर पे और एफ कितना नंबर पे हमारा 4 नंबर पे। यहाँ तो आप इतना कर सकते हो ना। इसका क्या करेंगे, हम इसे उल्टा गिनती करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा ऐसे गिनती करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एस है ना, और इसके बाद जो कि उल्टा गिनती करेंगे। इसको गिनती करने के बाद जिस भी यहाँ पे जो कि ये एस है, एस को जब लिखेंगे इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको हम 2 बार लिखेंगे। देखिए एस
एस के बाद इधर देखिए कोई इधर कोई वर्ड है नहीं है, मतलब कि एस के बाद सिर्फ एस सिर्फ हमारा कितना है, सिर्फ एस अकेले है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 बार लिखते हैं। चलिए लिखते हैं इसको 2 बार, तो एस और एस लिख देते हैं, ठीक है। 2 बार लिख दिए एस, लिख दिए 2 बार एस, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका पी के बारे में लिखना है, पी के बाद इधर कितना आ रहा है, पी और एस है, तो पी और एस को क्या करेंगे हम, इसको जो कि है 2 बार लिख देंगे। कितना बार, 2 बार लिख देंगे। आपको यहाँ पे समझना है, एस मेरा एस के बाद कोई संख्या नहीं था, तो एस के बाद क्या, एस को क्या सिर्फ एस 2 बार लिख दिए। अब दिया इसके बाद पी के बाद पी और एस मेरा आ रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 2 बार लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 बार, मतलब कि सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी होगा, पी एस, फिर एक बार कितना आ जाएगा हमारा, पी एस आ गया। 2 बार इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, डी, क्या है यहाँ पे डी से लेके यहाँ तक लिखेंगे डी पी एस, क्या लिखेंगे डी पी एस, कितना बार, 2 बार, डी पी एस आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से और एक बार लिखेंगे, कितना, डी पी और एस आ गया। अब क्या करेंगे, एफ को अब यहाँ से अब यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसका कितना 1 2 3 4, मतलब कि चारों को लिख देना, मतलब कि एफ लिखेंगे, एफ डी पी एस, एफ एक बार हो गया, एफ डी पी और क्या है हमारा, एस है, बस लिख दें। मतलब कि सबको 2 बार, देखिए एस था, एस को 2 बार लिखें, पी एस को पी एस 2 बार लिख दिए। उसी प्रकार से डी पी एस आपको भी इस तरह लिख लेना उसी प्रकार से। इसके बाद एफ डी पी एस आपको भी इसमें 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे चालू हो चुका है, ठीक है ना, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लिख दिए। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, काउंटिंग। देखिए एस मेरा कितने नंबर पर, यहाँ पे 1 नंबर पे है, तो चलिए यहाँ पे एस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, ठीक है। आपको भी यहाँ पे 1 लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद देखिए एस आगे, अब एस हमारी कहाँ पर है, एस मेरा यहाँ पर है, तो एस कितना, इसको लिखेंगे हम 2, मतलब कि काउंटिंग लिखेंगे, काउंटिंग गिनती लिखेंगे 1 2, और एस मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कि इसको क्या करेंगे हम लोग 3 लिख देंगे। और कहीं पे एस है, एस मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे एस मेरा है ना, तो 4 लिख दिए। मतलब कि देखो 1 2 एस 3 एस 4 एस, मतलब आपको गिनती करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए और कहीं पर एस है, आपका यहाँ पे एस है, मतलब कि 4 के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कहाँ पर एस है आपका, यहाँ पे, मतलब कि आपका ये 6 एस हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पे दिया गया आपके एस, यहाँ पे आपका 7 एस हो जाएगा, और यहाँ पे कहाँ पर एस है आपका 8। आपको आराम से समझना है, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 7 एस और मेरा एस आता, तो उसको यहाँ पे 8 आ गया, 8 एस और आता, तो उसको 9 एस लिखते हैं, ठीक है, आता 10 एस लिखते हैं। इस तरह से को हम बढ़ते जाते हैं। अब इसके बाद एस के बाद क्या है हमारा, पी है, तो पी कितने नंबर पे, 2 नंबर, तो आपको इसमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना से, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पी मेरा यहाँ फर्स्ट पी है, इसको 2 लिख दिए। अब देखिए अगला पी कहाँ पर है, मेरा यहाँ पर है। 2 के बाद मेरा क्या आता है, 3, ना कि पहाड़ा 2 दूनी 4 2 3 6, ऐसे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, गिनती लिखना पड़ेगा। इसमें क्या किए, 1 2 1 था, तो हम इसको एस को 1 2 से स्टार्ट किए। अब मेरा पी कितना नंबर पे है, हमारा 2 नंबर पे, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है मेरा, पी यहाँ पे है, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पी आपका कहाँ पर है, आपका पी जो कि है यहाँ पर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 के बाद आपका जो कि आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी कहाँ पर है, 4 के बाद यहाँ पे आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद पी कहाँ पर है आपका, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और पी कहाँ पर आपका है, पी जो कि है यहाँ पे, मतलब कि ये आपका ये 7 पी आपका हो जाएगा। और पी रहता तो और लिखते हैं, पी तो मेरा खत्म हो चुका है, अब नहीं लिखे। अब क्या करेंगे, अब डी की बारी आई है, तो डी देखिए कहाँ पर आपका है, डी जो कि है डी आपका यहाँ पर है। तो डी मेरे कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, 3 से स्टार्ट। और कहीं पे डी है, देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 डी, मतलब 3 के बाद कितना आता है मेरा, 4 आता है, ठीक है। तो 4 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद डी कहाँ पर है आपका, यहाँ पे 4 के बाद आपका 5, और कहीं पे डी है आपका यहाँ पे 5 के बाद आपका जो कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं डी कहीं है, नहीं है, तो 6 और आता तो उसको 7 डी लिखते हैं, 8 डी लिखते हैं, लेकिन मेरा 6 में खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया ऐप देखिए कहाँ पे, ऐप कितना नंबर पे मेरा, 4 नंबर पे। तो ऐप को क्या 4 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऐप मेरा कहाँ पर है, ऐप जो कि हमारा यहाँ पे आपका दिया गया है, तो इसको 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 हो गया। और देखिए इसके बाद कहाँ पर आपका, यहाँ पर ऐप, तो 4 1 आपका 5 हो गया। और ऐप है नहीं है, रहता तो और लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं ना। जैसे 4 यहाँ पे हो गया था, 4 5 और रहता था, इसको हम
6 लिखते तो मेरा जो कि इसमें ख़त्म हो चुका है। तो देखिए आप इसको मिला सकते हैं। अब देखिए मिलाइए आप यहाँ पे, देखिए 1s आ गया, 2s ऐसा आप इसे कॉमा दे सकते हो, ठीक है। 2p 3s 3p 4s 3d आ चुका है, 4p 5s आपका जो कि इसमें आ चुका है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और जो कि है 8s आ चुका है, ठीक है। आ चुका है ना सारा का सारा। आप जो कि इसमें मतलब कि जो आपका जो आपका जो सीरीज जो निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जो कि ये और ये आपका जो कि इसमें आपका जो कि मैच कर गया, मतलब कि आपका जो कोई ट्रिक जो कि आपका काम हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसका जो कि है इलेक्ट्रॉनिक जो अधिकतम जो पावर होती है कितना होती है, एस का आपको यहाँ पे अब लिख देना पड़ेगा। कितना होता है एस का, जो कि है आपका एस का 2 होता है ना 2। फिर आपका एस का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पी का 6 होता है, एस का पी, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ठीक। तो आराम से लिखिए, डी का कितना होता है आपका 10 होता है, और जो कि पी का 6 और एस का 2, और जो कि डी का 10 6 2 आपका यहाँ ऐप का जो कि 14 होता है अधिकतम पावर, डी का जो कि 10, पी का 6 और जो कि एस का 2, ऐप का 14 और जो कि डी का आपका जो कि है कितना होता है अधिकतम पावर, इसमें रखने का इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो कि है 10, ठीक है। पावर मतलब क्या होता है, ये घात मतलब क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक रखने का वो क्षमता होता है, ठीक है ना। तो चलिए पी का कितना होता है आपका 6 और एस का 2 होता है, ठीक। तो ये इस तरह से जो किया अब यहाँ पे आपका हो गया। तो आप साहब में क्या करें, इसे कोमा दे दें, ठीक है। इसमें आपको कोमा देना है, ठीक, इस तरह से आपको दे देना है, जो कि आपका जो कि यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपका जो कि सारा का सारा जो कि यहाँ पे बन के तैयार है, आपका सेम टू सेम जो कि आ चुका है। तो आप जो कि है आप जो कि देखिए आप क्या करेंगे, आप जैसे देखा जाए तो चलिए क्लोरीन का क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखते हैं। क्लोरीन कितना होता है आपका परमाणु संख्या आपका 17 होता है ना क्लोरीन का। Cl का कितना होता है परमाणु संख्या आपका 17 होता है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। चलिए 17 यहाँ पे गिनती करना पड़ेगा। देखिए 2 4 10 यानी 6 10 हो जाएगा, 10 और 2 जो कि 12 12 और 6 कितना होता है आपका 18। मतलब कि आपको पी तक लिखना पड़ेगा, मतलब कि चलिए इसको लिखते हैं 1s 2s, यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है 2s, इसको बाद में पावर से लिखते हैं 2p, फिर आपका हो जाएगा 3s और जो कि कितना आ गया आपका, जो कि आपका यहाँ पे 3p आपका हो गया, कितना 3p। तो आप इसको पावर को चलाना पड़ेगा। एस का अधिकतम पावर कितना होता है आपका 2 होता है, 2 हो गया इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता, इसमें भी एस में आपका 2 हो जाएगा, और जो कि पी का 6 होता है और एस का 2 होता है, और जो कि पी का कितना होता है आपका, जो कि है 6 होता है। कितना होता है आपका 6 होता है। यहाँ पर कुछ समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या 6 यहाँ पे लिखा गया या नहीं, इसको अभी समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एस पे पावर 2 ये तो रख सकता है, ठीक है, और ये भी 2, एस पी भी 6 रखता है, और जो कि एस पे पावर कितना 2 रखता है अधिकतम घात, और जो कि है पी वो भी 6 रखता है। इसको काउंटिंग कीजिए, मेरा परमाणु संख्या 17 क्लोरीन का जो 17 है। देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 4 और 6 जो कि 10 हो गया, 10 2 12, 12 में मेरा देखिए कितना कमी हो रहा है, 12 में हमें क्या कितना 17 कुलाना है, 12 में कितना करेंगे जो कि मेरा जो कि है 17 आ जाएगा। तो 12 में कितना जोड़ेंगे हम, 12 में 5 जोड़ेंगे ना कि 6। अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे ना तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका जो कि है गलत हो जाएगा, जो कि इसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या मेरा 18 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें 17 लाना है। तो 17 की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे जो कि है हमको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। तब आप देखिए, आप गिन के देखिए इसको, देखिए 2 2 4 2 6 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 5 कितना आ गया हमारा जो कि है 17 आ चुका है। तो हमारा जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए आपका ये एक एलिमेंट का हो गया, यहाँ पे देखिए 1 से गुना है, ये देखिए आप ये 2 से गुना है, ये आपका 3 से गुना है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए पावर इसका कितना है आपका 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पावर मतलब कि इसका देखिए 2 से गुना है, तो अगर यदि सेम ग्रुप का रहेगा ना तो क्या होता है, ये जो कि इसका पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 3 मिल रहा है, तो इसका पावर यहाँ पे जुट जाएगा, क्या 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका जो कि है 7 हो जाएगा। तो जो कि आपका जो कि क्लोरीन का जो कि आपका जो कि है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आपका रेडी हो चुका है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरीन का 72 कक्षा में आपका जो कि है कितना इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, कितनी होती है 7 होती है। तीसरा सा जो कि है आप जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। तो आई होप, हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आज के बाद जो कि है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपका क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो कभी भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपका
सपोर्ट चाहिए तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके, साथ में मुझे भी कुछ उसका हेल्प मिल सके। तो चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।